कंटोनमेंट इंतखाबात पंजाब में मुस्लिम लीग नून, केपी, सिंध और बलूचिस्तान में पीटीआई ने मैदान मार लिया। मुल्क भर के 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, तहरीक इंसाफ 60 वार्ड्स में कामयाबी के साथ पहले नंबर पर, नून लीग 59 और आज़ाद उम्मीदवार 55 सीटों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी ने 17, MKM 10, जमात इस्लामी 7, BAP और ANP ने 2-2 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की। 7 नशस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। 6 वार्ड्स में हल्का बंदी के तनाज़े और उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस इलेक्शन नहीं हुआ। पंजाब के कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में मुस्लिम का पलड़ा भारी। लाहौर वॉल्टन कंटोनमेंट में नून लीग का क्लीन स्वीप। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के 45, PTI के 24 और 22 आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार कामयाब ना हो सका। सिंध से MKM के 11, पीपल्स पार्टी के 8 और PTI के 7 उम्मीदवारों ने फतह हासिल की। 4 आज़ाद और मुस्लिम लीग नून के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के 14 उम्मीदवारों ने कामयाबी समेटी। 6 आज़ाद, नून लीग और पीपल्स पार्टी के 3-3, ANP के 2 उम्मीदवार जीते। बलूचिस्तान से PTI के 3, BAP के 2 और आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। PTI के रहनुमाओं का मनफी प्रोपेगेंडा कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में शिकस्त की वजह करार। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी शिकस्त बारे इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली। लाहौर में जाली वोट PTI की हार का मौजब बनी। रिपोर्ट में इंकशाफ, लाहौर को तरक्याती कामों के हवाले से तरजीह ना देना भी शिकस्त का सबब बना। पार्टी तंजीम की हुकूमती सतह पर सुनवाई ना होना भी वजह बना। जनरल इलेक्शन के बाद उम्मीदवारों का हल्के का रुख ना करना भी वजह करार। इंतखाबात के लिए रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से मुहिम भी नहीं चलाई गई। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन ने साबित किया कि मुल्क की वाहिद वफाकी जमात तहरीक इंसाफ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा असल मुकाबला आज़ाद उम्मीदवारों से हुआ। पीपल्स पार्टी और नून लीग की हैसियत फिर आश्कार हो गई। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा कि सब लोग तैयारी करें, अब बल्दियाती इंतखाबात जीतने हैं। यह आप सबका टेस्ट है। हमने जो अवाम से वादे किए वो पूरे करेंगे। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी एक नई सुबह का आगाज। अवाम ने वोट की ताकत से नालायकों की बदतरीन कारकर्दगी को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई में पिसे अवाम ने 3 साल में बेरोजगारी और मौशी तबाही के मुजरिमों को मुस्तरद कर दिया। इंतखाबी नतायज सबूत हैं कि अवाम मुस्लिम लीग नून को चाहते हैं। कंटोनमेंट इंतखाबात में अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। PTI सबसे ज़्यादा नशस्तों के साथ सर फहरिस्त रही। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं PTI वाहिद कौमी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई जिसने तमाम सूबों में नुमाइंदगी हासिल की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सुकड़ कर इलाकाई जमातें बन चुकी हैं। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून एक भी सीट ना जीत सकी। सिंध में मुस्लिम लीग नून का 5वां नंबर रहा। पीपल्स पार्टी पंजाब और बलूचिस्तान में एक भी सीट हासिल ना कर सकी। हैदराबाद में MKM बाजी ले गई। वसीम अख्तर कहते हैं कि मुश्किल हालात के बावजूद कामयाब हुए। हमने 2 हुकूमतों को शिकस्त दी। कंवर नवीद जमील बोले कोई भी अवाम को MKM से मुनहरिफ नहीं कर सकता। अवामी ताकत से मुस्तकबिल में भी ऐसी कामयाबियां हासिल करेंगे। आज की फतह मुखालिफिन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। नए पार्लिमानी साल का आगाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। अपोजिशन का भरपूर एहतजाज का ऐलान। हुकूमत और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी भी मुतवक्के। सदर मुमलिकत के खिताब से PTI हुकूमत का चौथा पार्लिमानी साल शुरू हो जाएगा। वफाकी हुकूमत के संगीन इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अरकान को ब्रीफिंग देंगे। सेनेट कायमा कमेटी इजलास में हुकूमती वजीर के इल्ज़ामात से अरकान को आगाह किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन पर इंतखाबात बेचने के इल्ज़ाम पर शदीद बरहमी का इजहार किया था।
कोरोना के बायस गुज़िश्ता अदालती साल दुनिया भर समेत पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल साल था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा कोरोना की वजह से मुकदमात निपटाने की राह में ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा, फिर भी अदालतों का दरवाज़ा आवाम के लिए खुला रखा। वबा के बायस ज़ेर इल्तवा मुकदमात में इजाफा हुआ। पेशावर हाईकोर्ट को तजवीज़ दी है कि ट्राइबल एरिया के ज़म होने के बाद जजेस की तादाद में इजाफा करें। कोरोना की चौथी लहर के बाद जारी मौलिक वबा ने 24 घंटों के दौरान मजीद 67 जानें ले लीं। 2988 नए केसेस भी सामने आए। NCOC के मुताबिक मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 5.62% रही। फाल केसेस की तादाद 90,545 है। PCB का नया चेयरमैन कौन होगा? PCB हेडक्वार्टर्स में गवर्निंग बोर्ड का इजलास। वजीर आजम ने एहसान मानी के इस्तीफे के बाद रमीज राजा और असद अली खान को गवर्निंग बोर्ड का रुकन नामजद कर दिया। रमीज राजा बिला मुकाबला चेयरमैन बनने का इम्कान। अब्दुल हफीज़ कारदर, जावेद बरकी और एजाज भट्ट के बाद 59 साल रमीज राजा चौथे क्रिकेटर चेयरमैन नामजद हो गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत कश्मीरियों की आवाज़ दबा रहा है। हिंदुत्वा हुकूमत के आने से पामालियों में बेपनाह इजाफा हुआ। तालिबान के हुकूमत संभालने के बाद कतरी वज़ीर ख़ारजा का अफ़गानिस्तान का दौरा। अबूरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन कहते हैं मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात, इक़्तिसादी तरक्की और आलमी रवाबित पर बात हुई। कतरी वज़ीर ख़ारजा साबिक़ सदर हामिद करज़ई और साबिक़ चीफ एग्जेक्टिव अब्दुल्ला से भी मिले। तालिबान ने तजारती लेन देन के लिए किसी दूसरे मुल्क की करेंसी के इस्तेमाल की अफवाहों को रद्द कर दिया। कहा ख़वातीन को यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने की इजाज़त होगी। डॉलर की परवाज जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 16 पैसे का इजाफा। एक डॉलर की कीमत 168 रुपये 18 पैसे की सतह पर आ गई। आगाज एक बड़ी खबर से। रमीज राजा बिला मुकाबला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के राजा बन गए। गवर्निंग बोर्ड के किसी रुकन ने साबिक कप्तान के मुकाबले में कागजाते नामजदगी दाखिल नहीं करवाए। 59 साला रमीज राजा अब्दुल हफीज कारदार, जावेद बरकी और एजाज भट्ट के बाद चौथे क्रिकेटर चेयरमैन हैं। वज़ीर आज़म ने एहसान मानी के इस्तीफे के बाद रमीज राजा और असद अली खान को नामजद किया था। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस न्यूज़ जाहिद मकसूद साहब ने। जाहिद साहब, नए चेयरमैन पीसीबी जो हैं रमीज राजा अब बन गए हैं, आपके ख्याल में ये तब्दीली कैसी है और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कितनी खुशाइन बात है? देखिए इमरान, अभी कोई तकरीबन 11 बजे इजलास शुरू हुआ था। कोई 40 मिनट का इजलास था जस्टिस रिटायर्ड अजमत शेख की सरबराही में, और ये रस्मी इजलास था क्योंकि सबको ही इल्म था। और वज़ीर आज़म ने जब नामजद किए थे दो नुमाइंदे, असद अली खान का तौसीह दी थी और रमीज राजा को नामजद किया था, तो उसी वक्त उन्होंने कहा था ये फ्यूचर के चेयरमैन होंगे। लेकिन क्योंकि ICC की रिक्वायरमेंट होती है कि बाकायदा इजलास में गवर्निंग बोर्ड इसको मुंतखब करे, आजकल एसोसिएशनों का कोई नुमाइंदा क्योंकि बाकायदा मुंतखब नहीं हुआ, बोर्ड का मेंबर नहीं है। बाकी 4 इंडिपेंडेंट रुकन थे, 2 नामजद थे और एक वसीम खान चीफ एग्जेक्टिव थे। तवक्को की जा रही थी कि रमीज राजा ही मुंतखब हो गए। जिस तरह से वो PCB के 36वें चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। जहां तक आपने ये कहा कि ये कैसे चेयरमैन होंगे, देखें इनसे पहले अब्दुल हफीज कारदार, जावेद बरकी और एजाज भट्ट ऐसे चेयरमैन थे जो क्रिकेटर रह चुके हैं, खुद क्रिकेट खेले हैं। इसी तरह से रमीज राजा ना सिर्फ खुद क्रिकेट खेले, वर्ल्ड कप 92 का बड़ा जिक्र होता है फातेह टीम का, जिसमें इमरान खान कप्तान थे, उसके ओपनर थे रमीज राजा। और उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे कोई 2 सवा 2 बजे, जिसमें उन्होंने 3 क्रिकेटर जो है आके इंजमाम और इन्होंने आने का वादा किया है। लेकिन बहुत से क्रिकेटर मुल्क से बाहर है, वो नहीं आ पाएंगे। मुश्ताक और एजाज अहमद जूनियर टीम के साथ मसरूफ है, प्रैक्टिस है, इन दिनों कराची कैंप लगा हुआ है, वो भी नहीं आ सकेंगे। तो रमीज राजा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इमरान के विजन पर अमल करना है, क्योंकि उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर दी, बैन कर दी। रमीज राजा खुद जो है डिपार्टमेंट की पैदावार हैं और अलाइड बैंक के स्पोर्ट्स डिवीजन के बड़ा अरसा वो हेड भी रह चुके हैं। इसलिए अब क्योंकि क्रिकेट एसोसिएशन ही है जहाँ पे मुसाबकत की चाहते हैं इमरान खान जो है वो क्रिकेट सामने आए और इसके बाद टीम जो है हमारी वो बेहतरी की तरफ गामजन हो, एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि रमीज का जैसा अपना कैरियर रहा तो 90 की दहाई
वो दहाई थी जब पाकिस्तान क्रिकेट में जुए ने, मैच फिक्सिंग ने, स्पॉट फिक्सिंग ने इंतहा कर दी थी। रमीज राजा का दामन उस दौर में भी साफ रहा। एक बार इनको घर से बुला के जूनियर टीम और फिर सीनियर टीम का कप्तान बना दिया गया था। उनसे बेहतर क्रिकेट कोई नहीं समझ सकता। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और रमीज दूसरा जिस चीज पे जोर देते हैं, कप्तान को एतमाद देने का और जारहाना क्रिकेट का, क्योंकि अब वो जमाने गए जब वनडे में 200-250 स्कोर होता था और मैच फंस जाता था। तो फिर इन दिनों जाने से पहले जो जहां पे मीटिंग भी हुई थी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, उसमें भी उन्होंने जोर दिया कि प्लेयर्स बिला खौफ होकर खेलें, जारहाना खेलें, ज्यादा चौके छक्के की हमें जरूरत है और टीम से निकलने की फिक्र ना करें। तो चैलेंजेस तो बहुत है रमीज राजा को, लेकिन हम समझते हैं क्योंकि एहसान मानी ज्यादा एक्टिव नहीं थे, चीफ एग्जेक्टिव वसीम खान साहब को साथ लेके आए थे जो अभी तक चीफ एग्जेक्टिव हैं। तो एक तवक्को की जानी चाहिए कि अब रमीज आए हैं तो क्रिकेट बेहतरी की तरफ गामजन होगी। हम भी यही तवक्को करते हैं कि रमीज राजा के आने के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट में मजीद बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद मकसूद साहब। बोर्ड्स इलेक्शन, पीटीआई पहले, नून लीग दूसरे नंबर पर। पंजाब में लीगियों ने मैदान मार लिया। मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के 60, नून लीग के 59 और पीपल्स पार्टी के 17 उम्मीदवारों ने मैदान मारा। मुल्क भर में पीटीआई के 60, नून लीग के 59, आज़ाद 55 उम्मीदवार और पीपल्स पार्टी के 17 उम्मीदवारों ने मैदान मारा। एमकेएम पाकिस्तान के 10, जमात इस्लामी के 7 उम्मीदवार कामयाब हुए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हुए कहा, टीम पीएमएलएन, कारकुनान, सपोर्टर्स और वोटरों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अवाम को यकीन दिलाते हैं कि उम्मीदों और तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक बोले, जिंदा दिलाने लाहौर ने एक बार फिर वोट की ताकत साबित कर दी। लाखों बाशऊर वोटर्स ने धांधली की तमाम कोशिशों को ज़ेरो ज़बर करके मुस्लिम लीग नून को कामयाबी दी है। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी ने कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अवाम ने पीटीआई को जितवाया है। ये जो आप वार्ड जीते हैं, ये आपका आपस में कंपटीशन होना चाहिए कि आपका वार्ड आपके साथियों के वार्ड से बेहतर हो और पाकिस्तान में कंपटीशन करें कि ये 6 वार्ड कराची के नहीं, सिंध के नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के सबसे अच्छे वार्ड बने। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं कि एमकेएम पाकिस्तान ने हैदराबाद में क्लीन स्वीप किया है। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिला, उसके बावजूद साथियों ने मेहनत की, अवाम ने हमारा साथ दिया, अवाम निकले हैं। इससे ज्यादा मेहनत करके आगे अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं इंशाल्लाह और मजीद सीटें लेंगे। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात ने एक बार फिर साबित किया कि पीटीआई वाहिद जमात है जिसके वोटर मुल्क के हर इलाके में हैं। असल मुकाबला आज़ाद उम्मीदवारों से हुआ। पीपल्स पार्टी और नून लीग की हैसियत फिर आश्कार हो गई। पीटीआई रहनुमाओं का मनफी प्रोपोगंडा कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में शिकस्त की वजह करार। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी शिकस्त बारे इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली। लाहौर में जाली वोट पीटीआई की हार की वजह बने। रिपोर्ट में इंकशाफ लाहौर को तरक्याती कामों के हवाले से तरजीह न देना भी शिकस्त का सबब बना। पार्टी तंजीम की हुकूमती सतह पर सुनवाई न होना भी वजह बना। जनरल इलेक्शन के बाद उम्मीदवारों का हल्के का रुख न करना भी वजह कर। इंतखाबात के लिए रहनुमाओं और कारकुनों की जानिब से मुहिम भी चलाई नहीं गई है। और अब आपको बताते चले कि पीटीआई रहनुमाओं का मनफी प्रोपोगंडा कंटेनमेंट बोर्ड इलेक्शन में शिकस्त की वजह करार दिया गया है और जिसके बाद रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना इस्लामाबाद से, मोहम्मद इलियास लाहौर से और फैसल हुसैन कराची से हमें ज्वाइन करें। सबसे पहले मैं आमिर साहब की तरफ बढ़ूंगी। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं कल का इलेक्शन जो हुआ है वो किस पार्टी के लिए एक सबक साबित हुआ है? देखिए जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये सबक सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है, जिसकी सिंध के अलावा सारी जगहों पे हुकूमत मौजूद है और जहां इलेक्शन हो रहा था वहां पे भी पीटीआई की अपनी हुकूमत है। यानी कंटोनमेंट बोर्ड विफाक के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में आते हैं, वो सुबह सिंध के हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में नहीं आते। और फिर पंजाब से जिस तरह वाइट वॉश हो गई पीपल्स पार्टी और कंटोनमेंट्स जो बड़े बड़े थे वहां से पीटीआई को सीटें नहीं मिली या 1-2 मिली पंजाब में, तो जितना जोर विफाकी वज़रा सारे लगाते हुए नजर आ रहे थे और इसके अंदर तमाम एमएनए, सेनेटर्स, एमपीएस
सरकारी पार्टी के मौजूद रहे और जो रिजल्ट आया तो वो तो ये बात साबित कर रहा है कि जो लोग कह रहे थे कि जो महंगाई है वो पीटीआई के खिलाफ जाएगा जनरल इलेक्शन में। तो मेरा ख्याल है कि ये जो तैयारियां पकड़ रहे थे कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराने हैं, अब इन्हें फिर एक दफा सोचना पड़ेगा कि एक बिल्कुल महदूद जगहों पर ये इलेक्शन थे, बड़े बड़े शहरों में जहां पे पूरी कुव्वत के साथ सब सियासी पार्टियों ने जोर लगाया और उसमें पीटीआई कोई काबिल फख्र कारकर्दगी सिवाय केपी के नहीं कर सकी। और मैं समझता हूं कि ये पीएमएलएन के वोटरों के लिए तो बहुत बड़ी हौसला अफजाई हुई है। पीपल्स पार्टी ने सिंध में जहां पे उसकी हुकूमत है बहरहाल रिजल्ट लिया है, नून को भी वहां से नुमाइंदगी मिल गई। एमक्यूएम ने हैदराबाद से, अभी आप सुना रहे थे वसीम साहब की गुफ्तगू के जी, क्लीन स्वीप कर लिया, कराची में कुछ सीटें मिल गई। बहरहाल ये यही बात है कि अगर आप खिदमत नहीं करते, लोगों के साथ राब्ते में नहीं रहते और लोगों को सिर्फ आप मीडिया के जरिए पेट भरना चाहते हैं तो लोगों को वोट देने में दिलचस्पी नहीं होती। और ये बहुत बड़ा फैक्टर बना है पीटीआई के लिए। आप देखें कि जब नून के दौर में पंजाब में इलेक्शन हुए थे तो वो स्वीप कर गए, लेकिन ये अब सारा जोर लगाने के बावजूद उसकी वजह यही है कि क्या आपका लोगों से राब्ता और दूसरा आपने लोगों के मसाइल हल करने के लिए, क्योंकि उसके घर में अगर रोटी मुश्किल हो गई है बच्चों के लिए। आमिर हसनान साहब, आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है कि जो वुज़रा हैं या एमएनएज़ हैं वो हलकों में नहीं जा सके, जिसकी वजह से ये नताइज देखने पड़े हैं। कराची का रुख कर लेते हैं। फैसल, आपको क्या लगता है जो कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के जो नताइज सामने आए हैं, आगे फिर बल्दियाती इलेक्शंस होने हैं, फिर जनरल इलेक्शंस भी होने हैं, उन पर इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? कराची में 42 स्पॉट में इलेक्शन हुए थे, उसमें अगर से तहरीक इंसाफ जो है एक बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई, उसकी सीटें जो हैं वो ज़्यादा है, 14 सीटें हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ी, जो उसको हम कह सकते हैं उसने लूज किया, उसका सबसे मजबूत गढ़ था डिफेंस और कलेक्शन का इलाका। तो पूरा इलाका जो है इसमें तहरीक इंसाफ में जो है उधर उसको बहुत कामयाबी नहीं मिल पाई जो उसको 2013 में मिली, फिर 2018 में मिली और माजी में कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन हुए थे उसमें मिली। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए जो है बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। तहरीक इंसाफ कराची में जो पनपना शुरू हुई थी, मजबूत होना शुरू हुई थी, तो वो डिफेंस और कलेक्शन के इलाके से ही जो है वो उसकी बुनियादें पड़ी थी। और फिर वो एमक्यूएम जब अपने पूरे शबाब पे थी उस दौर में भी वो पूरी सीट जो है तहरीक इंसाफ जो है जीतने में जो है वो कामयाब हो गई थी। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर तहरीक इंसाफ के लिए जो है इसको कह सकते हैं कि एक लम्हा फिक्रिया है। बाकी एमक्यूएम ने कराची में काफी उसको शिकस्त हुई, जो उसके मजबूत गढ़ थे जो फैसल कंटोनमेंट बोर्ड में, वहाँ उनको जो है अपने कोई सीट जो है वो एमक्यूएम जो है हासिल नहीं कर सकी। तो बहरहाल इस इलेक्शन से जो है वो बल्दियाती इलेक्शन और 2023 के जो इलेक्शन है उसका भी जो है हम एक सरसरी सा मुबम सा जो है एक तज़किया कर सकते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया फैसल साहब। अब बढ़ेंगे, लाहौर से हमें ज्वाइन किया हुआ है मोहम्मद इलियास ने। मोहम्मद इलियास, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो बल्दियाती इलेक्शन होंगे, कल पीटीआई ने साजगार माहौल तो प्रोवाइड किया, इसमें किसी किस्म की कोई शक व शुबाहत तो नहीं रखी जा सकती, लेकिन लाहौर का वोटर पीटीआई से मायूस नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, आप देखें जो इन्होंने जो इब्तदाई तौर पर जो इल्जामात लगाए पीटीआई की जानिब